Now, amid all of this, the Congress MP-elect Rahul Gandhi seems to be still deciding on the Rae-Bareli versus Wayanad quicksand. Having won both the seats, he now has to choose between Uttar Pradesh and Kerala. Watch what he told reporters on the 4th of June when he was asked about it. दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा, थोड़ा पूछूंगा और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। Now, sources have told Times Now that Rahul Gandhi will first visit Rae-Bareli and Wayanad and then decide which seat to choose. Sonia Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are likely to accompany him to Rae-Bareli. So what's going to happen next for the Congress party? That remains the question. We have guests joining us this evening. Radhika Khera, spokesperson of the BJP, as well as Ajay Verma, Congress leader, joining us on the broadcast. Thank you so much for joining us this evening. Ajay Verma, what's going to happen? It looks like Rahul Gandhi's stature within the party has increased. There are voices coming in from within the Congress that he should become the leader of opposition. अब इतने लीडर्स, पार्टी लीडर्स बोल रहे हैं कि उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाना चाहिए. व्हाई द डिले? शुड ही नॉट एक्सेप्ट इट इमीडिएटली? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस देश के उस देवतुल्य वोटर को, मतदाता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसने तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करा और मजबूत करा और देश में घमंडियों का घमंड तोड़ा, उनको उनकी असलियत बताई कि आखिर आपकी हैसियत क्या है, आप कहां हैं। जो लोग सुना आपने, जो लोग कहते थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 पार। मैं आपका भी धन्यवाद अदा करूंगा क्योंकि आपके चैनलों ने भी उन्हें 400 पार और 500 पार कराने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन जनता ने उनको उनकी जगह पहुंचा दिया। अच्छा, आज उनकी आप जो ऐसी बात कर रहे हैं ना अजय वर्मा जी, आपने तो आंकड़े देखे ही होंगे। सरकार एनडीए की बन रही है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हाइल एड्रेसिंग द एनडीए मीटिंग एज वेल आस्क्ड द सेम थिंग कि व्हाट इज द कांग्रेस पार्टी सेलिब्रेटिंग। उनके अभी नंबर 100 तक टच नहीं किए हैं, लेकिन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एडवांस में राहुल गांधी जी को हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के होने के नाते कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने जा रहे हैं और देश के हित के लिए उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने इतिहास रचा है, जो देश में इतिहास रचा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के हर देश स्टेट में इतिहास रचा है। तो हम ये बताना चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में जो युवाओं की जीत हुई है, जो संविधान तोड़ने वालों के, जो संविधान तोड़ना चाहते हैं उसके खिलाफ युवाओं ने जीत दी, वोटरों ने जीत दी। जो देश के आरक्षण को खत्म करना चाहते थे उसके खिलाफ हमें मत दे दिया। देखिए, कॉल्यूशन की गवर्नमेंट, अभी तक तो एनडीए का नाम नहीं आता था, कॉल्यूशन गवर्नमेंट के आप हमेशा खिलाफ रहते थे। 22 दलों के गठबंधन से लेके आप कॉल्यूशन बना रहे हैं। हमें उम्मीद है मोदी जी आप सरकार चलाइए, देश की महंगाई कम करिए, बेरोजगारी कम करिए, प्रज्वल रेवन्ना जैसे घोर बलात्कारी मास रेपिस्ट से देश को बचाइए ताकि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और खास करके ब्रजभूषण जिसके बेटे को टिकट दे दिया, पहलवान बेटियां, तो देश के पहलवान भी हतोत्साहित हैं, देश के व्यापारी भी हतोत्साहित है जीएसटी की स्लैब की वजह से, देश का युवा हतोत्साहित है। इन सबका उत्साह वर्जन करिए। और भगवान श्री राम तो आपसे नाराज हो गए थे, उन्होंने तो आपको धनुष इस तरह से तीर मारा है। तो आप कह रहे हैं कि इतिहास रच दिया है कांग्रेस पार्टी ने। द नंबर्स दैट हैव कम, दैट हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। टुमारो, इन just hours from now, in just about 25 hours from now, the Prime Minister will be taking oath for the third term. The Congress party claiming it is victory for the Congress party because this time it's not a BJP government, it's an NDA government. They are, the party is relying on the allies as well. Radhika, itihas rach diya hai. This is what the Congress party is saying. This decision on the leader of opposition, of course, expected, but very clearly the stature of Rahul Gandhi seems to have changed. There are many within the Congress saying he led from the front. We fought the elections with his face. People voted for him, and that's the reason why he needs to be the leader of opposition. You know,
इतिहास तो रचा है। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इफ यू एड 2014, 2019 and 2024 results of the Congress party, they are still, after adding also, not able to reach what the Bharatiya Janata Party has got this time. The Congress since 2014 has not even been able to reach 100 seats on its own. ये इतिहास ही है अपने आप में। लगातार नए नए रिकॉर्ड्स हैं जिनका सारी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नंबर आना चाहिए। नाउ कमिंग बैक to the moral defeat that they're talking about. Well, I think Rahul Gandhi ji should leave politics because it's high time. This is a proper defeat that the country has given him, and this is the time after Sitaram Keshri ji and Narasimha Rao ji. I think Kharge ji is the first, is the new non-Gandhi president under whom Congress has done a little better than it usually has. Because the last two elections that we saw under Rahul Gandhi ji, the country had rejected him, and it's absolutely correct that he should be made the leader of opposition. Obviously, because the opposition is also a part-time alliance that we have seen. We've already seen the Aam Aadmi Party has left, and Didi always looks at from outside, gives her support. Sometimes she's there, sometimes she's not. She was the reason why Adhir Ranjan Chaudhary of the Congress Party and the outgoing leader of opposition in Lok Sabha lost. It is very clear their own alliance partners made them lose. So it's very good that a leader from a part-time opposition is on a part-time politician is going so to the be BJP is saying that it's a part-time opposition. What are they celebrating is the question being asked by the BJP and the Prime Minister as well. Ajay ji, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा तो नहीं सोच लिया कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि कल एनडीए की सरकार तो बन रही है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का डिसीजन लेना है. वी आर टोल्ड दैट मल्लिकार्जुन खड़गे हैज टोल्ड राहुल गांधी, डरो मत, टेक अप द मैंटल. देखिए, इनका केवल सत्ता लोलुप लोग हैं, इन्हें सत्ता चाहिए, किसी भी तरह से आ सकती है. मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज और फोन आ रहे कि 240 में जो इनकी आई है 100 सीट पता है किस वजह से जीते हैं? 20 सीट लोग कह रहे हैं, 20 सीट ईडी ने जितवाई, 20 सीट सीबीआई ने, 20 सीट इनकम टैक्स ने, 20 सीट चुनाव आयोग ने और 20 सीट अदानी अंबानी के सहयोग से. तो 100 सीट इन पे ऐसी आई, वरना 140 इनकी सीट रहती. पहले से प्रोडक्ट राहुल जी भी कर रहे थे, अखिलेश जी भी कर रहे थे. और आज हमारी बहन ये राधिका खेड़ा जी हताश हो रही होंगी कि लोकतंत्र छोड़ के तानाशाही में चली गई हैं, लेकिन हम इन्हें बुला लेंगे वापस कुछ समय बाद, अपने आप आ जाएंगे. हो सकता है कोई गलती या कोई चूक हुई हो जिसकी वजह से चली गई हैं. हम अनुरोध करेंगे, आ जाएंगे. तो राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? राहुल गांधी बनेंगे? देखिए, पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की और अनेकों कंट्रियों के राजनेताओं की मांग है कि राहुल जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए. ये मांग है उनकी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाए. द डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन सून, बट वी टोल्ड इन द मीटिंग व्हेन दिस वाज डिसाइडेड, राहुल गांधी said, I need some more time to decide. Unfortunately, we'll have to leave it at that. We're running out of time. Radhika, I'm sorry I can't come to you. Radhika and Ajay Verma ji, thank you for joining us.